हाय प्रेज द लॉर्ड। जिंदगी बदलना चाहते हैं ना हम। तो मैं चाहूंगी इस जिंदगी को बदलने के लिए हम परमेश्वर के वर्ड का यूज करें और जिंदगी बदल जाएगी। राइट, अभी हमने अपने एक वीडियो में ये बात करी थी। मैं चाहती हूँ आप हमारा इसका जो फर्स्ट पार्ट है वीडियो का वो जरूर देखें। अग्री विद गॉड, अग्री एंड कन्फेस गॉड्स वर्ड। आप ये इस वीडियो का मैं लिंक यहाँ पर भेज रही हूँ, आप इसे देखिए और इसे समझिए। और फिर ये जो वीडियो है जहां पर हम कन्फेशंस के बारे में बात करने वाले, जो हम अंगीकार करेंगे उन बारे में बात करने वाले हैं, आप इसे सुनिए और बार बार सुनिए। एंड आई बिलीव योर लाइफ इज गोइंग टू चेंज। आपकी लाइफ वो हो जाएगी जो परमेश्वर ने बनाई है। सो आइए हम अपनी आंखों को बंद करें। गॉड वी नीड योर हेल्प, हमें आपकी मदद की जरूरत है परमेश्वर, ताकि हम अपनी जिंदगी से गलत बातें हटाएं और उसकी जगह पर आपकी अच्छी बातों के बीज बोएं और वो एक बहुत खूबसूरत प्यारी फसल लेके आए हमारी जिंदगी में। और हमारी जिंदगी एक महकता हुआ गार्डन हो जिसमें सब कुछ प्यारा और हरा भरा हो। यीशु मसीह के नाम से आमेन। सो सुलेमान कहता है कि मृत्यु और जीवन जबान के अनुसार है। व्हाट इट मीन्स इज लाइफ एंड डेथ आर इन द पावर ऑफ द टंग। जिंदगी और मृत्यु जीभ के वश में है, हमें क्या चुनना है। तो हम लोग चाह रहे हैं हम परमेश्वर ने जो हमें शब्द दिए हैं उनको यूज करके, उनके कन्फेशन बोल करके अपनी जिंदगी को ठीक करें। लेकिन पहले कुछ चीजें डिलीट करनी होंगी जो हमने बोल रखी हैं, ताकि उनके ऑर्डर ना आ जाएं। आप समझना चाहते हैं ऑर्डर? लिसन टू द फर्स्ट वीडियो। सो क्या बातें हम नेगेटिव बोलते हैं? उदाहरण के तौर पे, मुझे बहुत बुरा लग रहा है, मेरी तो ज़िंदगी ऐसी है, पता नहीं कुछ अच्छा कभी नहीं होगा, मेरे साथ नहीं हो सकता, बचपन से ऐसा होता आया है। ये वर्ड हम बोलते हैं। देन वी मे से दैट चीज़ें ऐसी रहेंगी, पता ना ये नहीं बदल सकते, हो ही नहीं सकता बदल जाएँ, ये चीज़ें बदल सकती नहीं है, बच्चे बदल सकते नहीं है, कि सिचुएशन बदल सकती नहीं है, हमारा देश बदल नहीं सकता है। नो, कैंसल करना है इसको, या मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं नहीं कर सकता, मैं कभी नहीं कर सकता, हो ही नहीं सकता कि मैं कर लूँ, आई कांट डू इट, और वहाँ से आप चले भी जाते हैं। बट हमें ये वर्ड्स कैंसल करने, इसका उल्टा बोलना बेटर होगा कि आई कैन डू इट, यू नो। और हम ये कहेंगे नहीं, दुष्ट बहुत, जो हमारा दुश्मन है, जो हमारा दुष्ट है वो बहुत शक्तिशाली है, हम तो उससे कभी जीत ही नहीं सकते। नो, वी डोंट हैव टू से दैट। हमें उसके बारे में कुछ कहना ही नहीं है, हमें गॉड को देखना है। हमारे गॉड कितने शक्तिशाली हैं, ही कैन डू इट लाइक दैट, यू नो, यू हैव टू रिवर्स द थिंग्स। मैं ज़रूर गलत करूँगा, मैं ज़रूर गलत करूँगा। आई हैड दैट प्रॉब्लम, मैं खुद भी बोला करती थी, नहीं, 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 आई कांट डू इट, मैं सब कुछ खराब कर दूँगी, शादी भी नहीं कर सकती, ये भी नहीं हो सकता, वो भी नहीं कर सकती, जॉब भी नहीं कर सकती, मैं सब गलत कर दूँगी। बट ऐसा नहीं हुआ, चीज़ें बदलीं और सब कुछ वंडरफुल है, और वो बातें जो मैं ज़्यादातर बोलती थी, वो सच भी नहीं थी, राइट? मैं बिल्स ही नहीं पे कर पाऊँगा, अगले इस दफ़ा का हो गया ना, अगले दफ़ा तो पक्का है कि मैं बिल पे ही नहीं कर पाऊँगा। क्यों? जो परमेश्वर अभी कर रहा है वो अगली दफ़ा क्यों नहीं करेगा? सो हम ये कह सकते हैं इस दफ़ा भी प्रभु ने सँभाला है, अगले महीने देखना वो पहले से ही कुछ ना कुछ इंतज़ाम करेंगे, मुझे पूरा भरोसा है उन पे। एंड देन समथिंग कैसे सब कुछ धीरे-धीरे खत्म हो रहा है, सब कुछ धीरे मेरी आँखों के सामने सब खत्म हो रहा है। आप ये कह सकते हैं, ओह! ये सब खत्म हो रहा है, शायद परमेश्वर कुछ नया लाने वाले हैं। वॉव! समथिंग न्यू, समथिंग अमेजिंग इज़ गोना हैपन। ये कहना, मैं थोड़ा-सा दुखी हूँ, फिर आप जब बोलेंगे और दुखी हो जाएँगे, आई एम रियली सैड, इट्स ऑल सैड, एवरीथिंग इज़ बैड। नो, आपको नोटिस करना है कुछ सैड था, कुछ चीज़ें दुःख की थी, बट चलो मेरी वाइफ मेरे साथ है, मेरे बच्चे हैं, मेरी मम्मी अभी ठीक हैं, मेरी जॉब भी है, समथिंग दिस इज़ गुड, दैट इज़ गुड। तो हमारे को अपने वर्ड से उस दुखी वर्ड को चेंज करना है। हम सारा दिन एक ही बात दुःख का बोलते रहेंगे, बोलते रहेंगे, बोलते रहेंगे, बोलते रहेंगे, एंड देन हम अपनी लाइफ को दुखों से भर लेते हैं और अच्छी चीज़ें हमें दिखाई नहीं देती हैं। देन समटाइम्स वी विल से मैं इस शादी को बचा नहीं सकता। नो, इट्स नॉट पॉसिबल। It's not possible. But by confession, we can start confessing something wonderful and say, okay, वो भी गलत है, मैं भी गलत हूँ, कुछ चीज़ें बहुत ही गलत हैं, बट कुछ तो हो सकता है, गॉड ज़रूर कुछ करेंगे। एंड यू स्टार्ट सेइंग, आई ब्लेस माय मैरिज, इट इज़ अ वंडरफुल मैरिज, सब बढ़िया होने वाला है, प्रभु ने मेरी शादी कराई थी और ये बढ़िया ही चलेगी, यीशु के नाम से आमीन।
सो जब आप ऐसी बातें नहीं बोलेंगे और अपने आप को खाली करेंगे, इन्हें डिलीट करेंगे, तब हम नई बातें प्लेस करेंगे, जो हम अभी थोड़ी देर में करने जा रहे हैं। तो आइए मैं आपके लिए प्रेयर करूं। परमेश्वर, हम सब आपके गुनहगार हैं कि जिंदगी आपने दी, लेकिन हमने इसको अपनी नेगेटिव बातें बोल बोल के इतना नेगेटिव कर दिया है। प्लीज हमें माफ कर दीजिए। वी आस्क यू टू फॉरगिव अस इन सारी बातों को जो हमने अपने ऊपर बोली हैं, जो हमारे घर वालों ने हमारे ऊपर बोली, जो हमारे बॉसेस ने, हमारी वाइफ ने, हमारे हस्बैंड ने, हमारे बच्चों ने हमारे ऊपर बोली हैं, या हमने अपने बच्चों पे बोली हैं। लॉर्ड, आज उन सबको कंट्रोल और डिलीट करते हैं, उन सबको हटाते हैं। शायद डॉक्टर्स ने हमारे ऊपर कुछ बात बोली है कि अब तो ये एक ही महीने का गेस्ट है, उसके बाद ये चले जाएंगे। नो लॉर्ड, हम उसको, उस कथन को अपने हाथों में लेते हैं और उस पर घोषणा करते हैं कि यीशु के कोड़े खाने से हम चंगे हुए। तो प्रभु, हम इन सारी नेगेटिव बातों को डिलीट करते हैं, इसकी लत को डिलीट करते हैं। हमारी हर नेगेटिव बात को हटाइए, हमें पॉजिटिव बनाइए, और हमें धो दीजिए अपने लहू से, यीशु मसीह के लहू से, और अंदर से बाहर तक साफ कर दीजिए, खाली कर दीजिए, ताकि अब हम जो अच्छी बातें, पॉजिटिव बातें, उन्हें बार बार सुने, बार बार बोलें, और वही हमारा बोलने का पैटर्न बन जाए हर सिचुएशन में। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमेन। सो आइए आगे चलते हैं। आप और मैं जानते हैं कि अगर हमारा अग्रीमेंट, सहमति, पार्टनरशिप, और जिसके साथ हम सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, it has an impact and a bearing on how the results we produce and what's happening in our life. उससे फर्क पड़ता है कि हमारी जिंदगी में क्या रिजल्ट आ रहे हैं और क्या क्या हो रहा है। फर्क पड़ता है संगति से, राइट? और हम चाहते हैं हमारी लाइफ में इम्पैक्ट हो। हमने जोब चैप्टर 22 वर्स 21 में सीखा, अग्री विद गॉड एंड बी एट पीस, thereby गुड विल कम टू यू। परमेश्वर से मेल मिलाप करके तब तुम्हें शांति मिलेगी और इससे तेरी भलाई होगी। हम सब अल्टीमेटली अपनी भलाई चाहते हैं। सो वी डिसाइडेड कि हमें गॉड के साथ अग्री करना, उनके वर्ड के साथ अग्री करना है, बिलीवर्स के साथ अग्री करना है, और अपनी लाइफ को शेप देना है, चेंज करना है, कन्फेशन के द्वारा, अंगीकार के द्वारा। अग्रीमेंट, सहमति परमेश्वर के साथ विद गॉड, डिसएग्रीमेंट विद द एनिमी सेटन, उसके साथ हम उसकी बातें नहीं मानेंगे, और प्रभु के वचन के साथ अग्री करेंगे, बिलीवर्स के साथ अग्री करेंगे। ठीक है, दिस इज अबाउट द अग्रीमेंट। और अब हमें कुछ अच्छी बातें बोलनी है, अच्छी नहीं, खुदा के वचन के अनुसार, जो खुदा के वचन का निचोड़ है, उसे अपनी लाइफ में बोलना है। सो आई एम गोइंग टू टेक यू थ्रू दीज कन्फेशंस। मैं आपको कुछ कन्फेशंस में लेके चल रही हूँ, क्या आप मेरे साथ इनको बोलेंगे? सो आइए हम लोग मिलके बोलते हैं। आई एम चाइल्ड ऑफ द लिविंग गॉड। मैं जीवित परमेश्वर की संतान हूं। Jesus is my elder brother. He is my savior. He is my redeemer. He is with me always. Emmanuel is with me. यीशु मसीह मेरे बड़े भाई हैं, वो मेरे रक्षक हैं, वो मेरे उद्धार करता है, वो हमेशा मेरे साथ हैं। उनका नाम इम्मानुअल है। आई एम इन गॉड्स फैमिली। मैं परमेश्वर के परिवार में हूं। गॉड एंड आई लिव इन द सेम हाउस। परमेश्वर और मेरा परिवार एक ही है। आई सी हिम ऑल डे, आई टॉक टू हिम ऑल डे। मैं उनसे दिन भर बात करता हूँ, चर्चा करता हूँ। और फैमिली टॉक्स मैटर्स ऑफ द अर्थ। हमारे परिवार में दुनिया की बातें होती हैं, दुनिया के बारे में बातें होती हैं, और मुझे सब पता है। आई नो इट all deep secrets that the world is searching are discussed in our drawing room. जो दुनिया बहुत गहरी सीक्रेट्स ढूंढ रहे हैं, वो मेरे और परमेश्वर के घर के ड्राइंग रूम में चर्चा होती हैं। जो लोग सदियों से ढूंढ रहे हैं, वो मुझे पता है मेरे परमेश्वर के द्वारा, क्योंकि मैं उनके घर में रहता हूं। I am a carrier of God's given knowledge, wisdom, understanding. Therefore, nothing makes me unaware. मैं ईश्वर ज्ञान, बुद्धि और समझ को लेके चलता हूं, इसलिए कुछ भी मुझसे छुपा नहीं है। God's power
इज माई पावर। किसकी पावर? क्या मैं आपके पैसों की पावर की बात कर रही हूँ? क्या मैं दुनिया की राजनीति की बात कर रही हूँ? नहीं, मैं तो गॉड की पावर की बात कर रही हूँ। और वो रेडिली अवेलेबल है अपने बच्चों के लिए। सो आई वांट टू आस्क यू, एक माँ की पावर किसके लिए है? एक माँ की पावर अपने बच्चे के लिए है, इसीलिए परमेश्वर की पावर हमारे लिए है। सो हम सब बोलेंगे, गॉड्स पावर इज माई पावर। ईश्वर की शक्ति मेरी शक्ति है। आई हैव द पावर टू मेक वेल्थ। व्यवस्था विवरण 8 के 18 के अनुसार मेरे पास सामर्थ है धन कमाने की। मेरे पास धन कमाने की शक्ति है। मैं कभी भी फंसा नहीं रहूंगा। आई विल नॉट बी स्ट्रैंडेड। परमेश्वर की ग्रेस मुझ पर है, उनकी दया और कृपा मुझ पर है, इसलिए मैं एक असाधारण कृपा में हूं और मेरी परिस्थितियां बदल रही हैं और सफल हो रही हैं। आई हैव अनकॉमन ग्रेस दैट मेक्स मी सक्सीड इवन इन एडवर्सिटी। फिर से बोलेंगे, आई हैव एन अनकॉमन ग्रेस दैट मेक्स मी सक्सीड इवन इन एडवर्सिटी। God's treasures are my Father's treasures. I am an heir with Christ. प्रभु ने मेरे लिए अपना अच्छा भंडार खोल दिया है और यीशु मसीह के साथ मैं भी उत्तराधिकारी हूं। The Lord has opened his good treasure to me. The work of my hands is already blessed. परमेश्वर ने अपना खजाना मेरे लिए खोल दिया है और मेरे हाथों के काम धन्य हैं। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है आपको ये, बट आप इन्हें करिए एंड जस्ट गो अलोंग विद दिस वीडियो एंड इट विल हेल्प यू। इट विल जस्ट शिफ्ट योर माइंड। ये आपके माइंड को शिफ्ट करेगी और आपके मन में प्रेरणा जगाएगी, विश्वास जगाएगी। सो आगे चलें, फिर से बोलें, God, my Father, is the source of all blessings, so I have it in me and in my DNA. परमेश्वर पिता सभी आशीर्वादों का स्रोत है, तो वो मुझ में है और मेरे डीएनए में है। And my Father God has commanded the blessings upon me. मेरे पिता ने मेरे ऊपर आज्ञा दी है भरपूरी की, आशीषों की। परमेश्वर ने मेरे भंडारों में और जो कुछ मैं करता हूं उस पे मुझे आशीष दी है। ओके, there's another one. Ready? I'm sure of God, my Father's love. मुझे ईश्वर पर, जो कि मेरे पिता हैं, उनके प्यार पर पूरा पूरा यकीन है। Nothing shocks me in my life. Everything is taken care of behind my back. जो कुछ भी परेशानी होती है वो मुझे परेशान नहीं कर सकती। मुझे कोई झटका नहीं लगता। मेरे पीठ पीछे मेरी हर बात का ख्याल रखा जाता है। आई एम वेल प्रोवाइडेड। मुझे अच्छी तरह से हर चीज उपलब्ध करी जाती है। आई डोंट हैव टू फिगर इट आउट। मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं। आई जस्ट नीड टू एंजॉय माई फादर्स लव इन माई फादर्स हाउस। मुझे सिर्फ और सिर्फ अपने पिता के घर में अपने पिता के प्रेम पे ध्यान देना है और उसे इंजॉय करना है, उसे उसका आनंद लेना है। बाकी सारे काम मेरे पिता का प्रेम मेरे लिए करेगा। I have a sure assurance that God has set a watch over me. Therefore, no evil shall be before me. I have a sure assurance that God has set a watch over me. Therefore, no evil shall be before me. मुझे पक्का विश्वास है कि परमेश्वर ने मुझ पर दृष्टि रख दी है, इसलिए मेरे सामने कोई विपत्ति नहीं रहेगी। I am not moved by what I see, feel, or experience. I have God kind of faith. जो मैं देखता हूं, महसूस करता हूं या अनुभव करता हूं, उससे प्रभावित नहीं होता हूं। मेरे साथ बोलते रहिए प्लीज। बोलना बहुत जरूरी है। हमने देखा था ना, रहाब ने बोला। कन्फेशन बोलने से होता है। आपको बिल्कुल फीलिंग नहीं आ रही, बट जस्ट कंटिन्यू। God's word is in my heart and in my mouth. Whatever I declare comes to pass. Hallelujah.
परमेश्वर का वचन मेरे दिल में है, मेरे मुंह में है। मैं जो भी घोषणा करता हूं वो पूरा होता है। हालेलुया। I have been redeemed by the blood of the Lamb, redeemed from the curse of the law, redeemed from sickness and disease and poverty and death. I am fearless. फिर से बोलेंगे, I have been redeemed by the blood of the Lamb, redeemed from the curse of the law, redeemed from sickness and disease and poverty and death. I am fearless. मेमने के लहू के द्वारा मैं छुड़ाया गया हूं, व्यवस्था के श्राप से छुटकारा पाया हूं, बीमारी और गरीबी से हटाई गई है मेरे ऊपर से, मृत्यु से मुझे मुक्ति मिली है। मैं निडर हूं, मैं निडर हूं। माई गॉड इज विद मी। मेरे परमेश्वर मेरे साथ है। माई गॉड इज माई फादर। मेरे परमेश्वर मेरे पिता हैं। मेरे यीशु मुझ में है। माई जीसस इज इन मी। मेरे यीशु मुझ में है। माई जीसस इज इन मी। मेरे शाश्वत सहायक पवित्र आत्मा हर समय मेरा मार्गदर्शन करते हैं। माई इटर्नल हेल्पर द होली स्पिरिट इज गाइडिंग मी एंड लीडिंग मी द राइट वे ऑल द टाइम। फिर से बोलेंगे, माई इटर्नल हेल्पर द होली स्पिरिट इज गाइडिंग मी एंड लीडिंग मी द राइट वे ऑल द टाइम। Every support and tool has been given to me to make it big in every area. Let me say it again. Every support and tool has been given to me to make it big in every area. हर क्षेत्र में बड़ा बनने के लिए मुझे हर समर्थन और उपकरण दिया गया है और मैं बड़ा बन के दिखाऊंगा यीशु मसीह में। I operate my life, my health, my finances and issues beyond the world system. मैं अपने हेल्थ और जो मेरा स्वास्थ्य है, जो मेरी जिंदगी के मसले हैं, मैं उनको दुनिया के तरीके से नहीं लेके चलता। मैं उन्हें परमेश्वर के अनुसार लेके चलता हूं और मैं विजयी हूं। My family is healthy and influential. मेरा परिवार स्वस्थ है और प्रभावशाली है। My business is flourishing and I'm experiencing an increase in all areas. मेरा व्यवसाय फल फूल रहा है और मैं हर तरह से हर क्षेत्र में वृद्धि का अनुभव कर रहा हूं। This is all because I am in agreement with God and believers. ये सब कुछ इसलिए है क्योंकि मैं परमेश्वर के साथ सहभागिता रखता हूँ, विश्वासियों के साथ सहभागिता रखता हूँ और प्रभु का वचन मनन करता हूँ। This is all because I'm in agreement with God and believers and I confess his word. और मैं रोज अब परमेश्वर का वचन अंगीकार करूंगा। Praise God. So ये थोड़े से हैं, they're a little different from what we do generally say. It's a little different. Yes, हिंदी और इंग्लिश की ट्रांसलेशन करने में थोड़ा सा this way that way you can make your own confessions, but उनको प्रभु के वचन के ऊपर होना चाहिए, तब जाकर के वो पावरफुली काम करते हैं और सारे अंधकार को हटा देते हैं। So my dear brothers and sisters, आप इस वचन को बोलते रहिए और खुदा के वचनों के साथ अग्री करिए, सहमति मानिए। आपकी जिंदगी इतनी बदल जाएगी कि आप विश्वास नहीं करेंगे कि मेरी जिंदगी इतनी सुधर गई। लोग आपसे पूछेंगे तुम्हारी जिंदगी बदल कैसे रही है, क्योंकि हम क्या क्या कर रहे हैं, हम अपने मुंह से गलत गलत बातें नहीं निकालते, हम जबान संभाल के चलते हैं। आप इस प्रोग्राम को देख सकते हैं ऑन आवर यूट्यूब चैनल विच इज कॉल्ड अ कॉल टू करेज, एंड देन ऑफ कोर्स कम टू चर्च। आप आकर के यहाँ खुदा की हुजूरी में बैठिए, वर्शिप करिए सबके साथ। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, आपकी जिंदगी बदल रही है। आपको दिख नहीं रही है, लेकिन धीरे धीरे आपकी जिंदगी बदल रही है। कछुआ रेस जीत गया था जबकि वो धीरे धीरे चल रहा था। जब हम सही से कंटिन्यूअसली लगातार प्रभु का वचन अपनी जिंदगी में बोलते रहेंगे, उनके साथ पार्टनरशिप में रहेंगे, सहभागिता में रहेंगे, हमारी जिंदगी बदल जाएगी। सो कीप डूइंग दिस। प्रेज द लॉर्ड और जय हिंद।